चलिए बैठ जाइए सारे लोग, जल्दी बैठ जाइए। चलिए ठीक है, तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है आपको कि हम लोग कौन सी क्लास चला, मेडिवल हिस्ट्री की क्लास चला है ना। आज मेडिवल हिस्ट्री, इससे पहले आपको सैयद वंश पढ़ा दिया गया है आप लोग का, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोधी वंश के बारे में। इसके पहले भी थोड़ा सा आपको लोधी वंश के बारे में, बल्लू लोधी के बारे में बताए थे ना। तो चलिए हम लोग शुरू से आज पढ़ लेंगे लोधी वंश के बारे में, ठीक है। तो देखिए बाबू, आज हम लोग का 11वां क्लास है, मेडिवल हिस्ट्री का आज हम लोग का 11वां क्लास है। और आज हम लोग फिर पढ़ेंगे लोधी वंश के, जो कि 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल रहा था ना। तो हम लोग स्टार्ट करें क्लास तक का। तो चलिए, आप सभी लाइव वालों को बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा फ्री आपको जीके जीएस वर्ल्ड मैप इंडियन मैप क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग क्या है कि आप पेड बैच एगो चालू करेंगे, जिसमें आपका कम फीस रहेगा, ठीक है। जिसमें आपको सी सेट सब हर एक चीज़ आपको फ्री कर दिया जाएगा। अभी समझिए कि यूट्यूब पर तो अभी पूरा फ्री क्लास नहीं चल रहा है पूरा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले समझिए कि जो लोधी वंश है रिजन में है कहाँ के, अफगान के हैं, है ना, अफगान का। हम इससे पहले भी बताए थे आपको। तो देखिए, लोधी वंश का जो संस्थापक है उसे हम बहलोल लोधी था, ठीक है। कौन था? बहलोल लोधी था। कौन था? अरे बबनी, पिछले क्लास में भी बता दिए थे आप लोग। तो लोधी वंश के जो संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था, ठीक है। देखिएगा, 19 अप्रैल 1451 को बहलोल लोधी, जो कि बहलोल लोधी शाह गाजी, ठीक है, की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। जो बहलोल लोधी है, क्या चीज का उपाधि धारण करके बैठता है? तो शाह गाजी का, ठीक है। शाह गाजी का उपाधि धारण करके दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, यानी सिंहासन पे बैठता है। और इसने बहलोल सिक्के चलाए थे। जब गद्दी पे बैठा था, कौन सा सिक्का चलाया? बहलोल सिक्का था। और आपको बताते कि बहलोल लोधी, समझिए कि दिल्ली के सल्तनत या सिंहासन पर बैठने वाला पहला क्या था? अफगान था। क्या था? पहला अफगान जो कि शासक था बहलोल लोधी। क्या क्या? दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला पहला अफगानी था। देखिए बाबू, इसने अपने, इसके दरबार में एक सरदार रहते हैं, सरदार के समूह, सीधा कहीं सरदार जो सिख पगड़ी बांध के घूमते हैं ना, बाबू सिख के जानते हैं, सरदार, उन्हीं को सरदार कहते। तो इसने अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली कहकर बुलाता था। जो सरदार का जो समूह था उसको क्या कहता था? मकसद ए अली कहकर बुलाता था। और जो कि अगला जो शासक बनता है, ठीक है, वो बनता है, अब देखिएगा, निजाम खां। अब इसका इतने शासन का संस्थापना किया, बहुत चोट उट सब खाए हुए, इस सब का। उसके बाद बहुत कम समय में मर गया इब्राहिम बहलोल लोधी, ठीक है। क्या? बहुत कम समय में बहलोल लोधी की क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और क्या, हाँ, इसमें एक अति था जो इस सरदार के ग्रुप जो बनाया था बड़ों के आदर सम्मान के लिए, तो इसका सम्मान बहलोल लोधी खुद ही करता था। क्या? बहलोल लोधी खुद स्वयं करता था। अगर जब तक सरदार यानी जब नहीं बैठ जाते सभा में, तब तक बहलोल लोधी भी क्या खड़े रहता, मैंने उसका सम्मान मन करता, इसीलिए तो भी आगे बढ़ पाए ना। तो इतना कम समय में मर गया, तो उसके बाद उसका शासन भी खत्म हो गया कि नहीं, कुछ बचा के रखा था, इसलिए आगे बढ़ पाया शासन। उसके बाद जब इसका मृत्यु हो जाता है बहलोल लोधी का, उसका अगला जो उसका पुत्र बनता है, देखिए अगला शासक उसका पुत्र निजाम खां, जो कि 17 जुलाई आपको 1489, क्या है, 1489 ईस्वी को सुल्तान, जो कि सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। निजाम खां, देखिए इसका पुत्र है बहलोल लोधी का। क्या चीज का उपाधि धारण किया था? तो सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि। अच्छा, ये पहले बताइए, सुल्तान में तो आप लोग जानते हैं ना, सिकंदर के भी आप जानते हैं कहाँ के था? मैसिडोनिया का शासक था। और शाह को भी जानता था। शाह कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था, जिसे सेल्यूकस निकेटर कहा जाता है। तो ये पूरा जो कि उपाधि एक के बारी बिटोर कर अपना रख लिया था। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और 1504 ईस्वी में इसने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्या थी? 1504 ईस्वी में जो आगरा का ताजमहल देखते हैं, ठीक है, तो ये जो निजाम खान था,
ठीक है, जिसका सिकंदर सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता था। तो इसी ने क्या था, आगरा का जो किया स्थापना किया था, आगरा शहर का, और इसी को राजधानी भी बना लिया। क्या, इसी को ये अपना राजधानी भी बना लिया। ठीक है। और इसने देखिएगा कि जब सिकंदर शाह के नाम से जानते हैं इस राजा को, इसी ने सबसे पहले भूमि मापने का पैमाना इसने जारी किया था। भूमि मापने का पैमाना, जिसे गाजा सिकंदरी कहा जाता था। उस समय जब लागू किया था ये अपने शासन व्यवस्था में, तो गाजा सिकंदरी के नाम से जाना जाता था, जिससे अब हम लोग गज के नाम से जानते हैं। इसलिए कितना गज दूरी सब जानते हैं कि कितना गज था ये सब। तो इस सब का शुरुआत किसने किया था, गज का? तो ये किया था आपको निजाम खां कहिए या सिकंदर शाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसने ही शुरू किया था। और ये देखिएगा बाबू, इसने जो एक चीज किया था, जिसका किताब का नाम है गुलरुखी। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला जो कि पहला सुल्तान कह लीजिए, ये लोदी था, जो सिकंदर शाह लोदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यही लोदी है जो पारसी में अपना एक गुरु रुखी जो पुस्तक लिखा है। और इसके आदेश पर ही संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का पारसी में क्या कहता, फर हंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद कर दिया गया था। मैंने जो सिकंदर शाह था, इसी के आदेश मिला कि जो आयुर्वेद ग्रंथ है इसमें से कुछ लेके फारसी में अनुवाद करके उसका नाम क्या रख दिया था, फर हंगे सिकंदरी के नाम से इसका अनुवाद कर दिएगा। इसने नगरकोट के देखिएगा ज्वालामुखी मंदिर से मूर्ति को क्या कहते, तुरंत नगरकोट कहाँ पड़ता है अपनी अभी के डेट में? नगरकोट आपको मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, जो कांगड़ा जिला है उन्हीं पे आपको मिलेगा। अभी भी नगरकोट है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे एक था ज्वालामुखी मंदिर। ठीक है, देवी का मंदिर है, नाम है ज्वालामुखी मंदिर। इस मंदिर का मूर्ति भी देखेगा इसने तोड़ा। ठीक है, और उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। जो ज्वालामुखी का जब मंदिर था, इससे पहले वाला शासक ने आपको हम बताया था कि कौन था एगो, ज्वालामुखी के जितने पुस्तकालय था वहाँ के सब उठा के 1300 से कुछ किताब लेके आया था, और ये गया था पूरा उसको तोड़िए दिया, मंदिर के तोड़ दिया ज्वालामुखी का। उसमें जो मूर्ति था उसको खंडित खंडित कर दिया। ठीक है, ये निजाम खां। और वो जो मूर्ति का जो पत्थर उथर था उसको लेके कसाई की दे दिया, जो खंसी उसी करता है मुर्गा उर्गा, उसको दे दिया। बोला कि तू इसी से क्या करे, मांस को तोलना है। बताइए कितना अति था, क्रूर शासक था, कुछ कले लायक नहीं। ठीक है, इसने कसाईयों को मूर्ति का जो खंडित टुकड़े था उसको दे दिया मापने के लिए। और इसने मुसलमानों को जो तजिया निकालने या मुसलमान के स्त्रियों को पीर और संत के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया। मैंने मुसलमान को तजिया जानते हैं, तजिया आप अक्सर अभी बहुत बच्चे जो होंगे इस्लाम धर्म को फॉलो करते होंगे ना, तो वो भी वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको तजिया मालूम है। अमूमन अभी हर एक आदमी को मालूम होगा तजिया क्या है। तजिया का मतलब होता है दाह, क्या, जिसे आप मुहर्रम भी कहा जाता है। तो तजिया निकालने का जो कि आदेश या निकालने का यही शुरू किया। ठीक है, निजाम खां। और जो महिला थी मुसलमान के, उसको माना कर दे कि आप पीर के मजार पर या संत के अथी पर नहीं जा सकती है, आश्रम उश्रम में। ठीक है, तो मुसलमानों की स्त्रियों पर क्या है, प्रतिबंध लगा देगा, पीर मजार उधर आप नहीं जा सकती है। और इसका मृत्यु देखिएगा बहुत खतरनाक होता है, जैसन कर्म करता है वैसन भोगता है। कहा नहीं कि जैसन बोइएगा वैसन काटिएगा, जग कर्मों की खेती है। तो इसने इसका देखिए एक गल में गाला देखते हैं, गाला गर्दन, हाँ गर्दन, गर्दन में एक बहुत खतरनाक बीमारी पकड़ लिया जिसका ठीक ही नहीं हुआ, समझिए कैंसर टाइप का।
अभी जब इतना आधुनिक तरीका आ गया है तो कैंसर हो जाता था, बहुत समझ लीजिए कि 100% में से 1-2 व्यक्ति 2% क्या होता है आदमी बच पाता है, बाकी जो 98% आज भी आदमी क्या है मर जा रहा है, कैंसर के हिसाब मर जा रहा है कि नहीं मर जा रहा है। ठीक तो इसी तरह इसको गर्दन में क्या एक बीमारी बहुत अशुद्ध रोग हो गया था, जिसका आप अभी के डेट में आप कह सकते हैं कि कैंसर था। ठीक है, जिसके कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसका मृत्यु हुआ और इसी दिन इसका पुत्र जो था इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम किसका पुत्र था, इसी का पुत्र था इब्राहिम, हाँ इसी का पुत्र था सिकंदर लोदी का। और इसी दिन जिस दिन ये मरा उसी दिन इस क्या क्या इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सल्तनत पर बैठा इब्राहिम लोदी। देखिए आप गाना भी इस पर निकला है इब्राहिम लोदी पर। हाँ तो इस 21 नवंबर 1517 को ही देखिएगा इब्राहिम शाह के उपाधि से आगरा में इस सिंहासन पर बैठता है। कहाँ? आगरा में। ठीक है, आगरा के सिंहासन पर बैठ जाता है इब्राहिम लोदी। फिर आता है एक दौर, ठीक है, जहाँ मुगलों को आमंत्रित किया जाता है कि अब आप यहाँ आइए। मुगलों कहाँ के था तो मध्य एशिया से आया था। ठीक है, तो मुगल ने बाबर को बुलाने वाला व्यक्ति कौन था अपनी, तो आपको पता है कि बाबर को बुलाने वाला जो व्यक्ति है वो है पंजाब के शासक मिलेगा दौलत खां लोधी। कौन है? पंजाब के शासक मिलेगा दौलत खां लोधी। और इसका चाचा इब्राहिम लोधी का चाचा था जिसका नाम था आलम खां। ये दोनों ने मिल के बाबर को निमंत्रण भेजा कि आप अब दिल्ली आइए, दिल्ली में बहुत कुछ है, सोना चांदी हीरे जवाहर, अपने आपका जरूरत से कहीं अधिक चीज़ है भारत में, और भारत में आके हराइए और क्या कीजिए यहाँ शासक बने। अच्छा एक बात कहें, अक्सर आप लोग सुनते होइएगा, ठीक है, कि जो कुल्हाड़ी पेड़ के या पेड़ के टहनी के करता है उसका पीछे जो लगा थी चीज़ है वो किसी पेड़ का ही हिस्सा रहता है। यानी आपको बर्बाद करने में जब तक आपके और आपके परिवार के चाहे आपके करीबी का अगर हाथ नहीं होगा तब तक आपको किसी का मजाल नहीं है कि आपको कोई बर्बाद कर दे। बस समझ रहा है, किसी का मजाल नहीं है कि आपको बर्बाद कर दे जब तक आपका कोई करीबी अपना या अपना परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल ना हो। ठीक है, बात समझ रहा है। तो चलिए आप हम लोग क्या कि हाँ अपनी एक लाइट कट के हैं, हाँ थोड़ा अंधेरा सा अभी आ रहा हो। चलिए 2-3 मिनट तक है क्लास हम लोग अटेंड करेंगे। अब इसके बाद आप देखिएगा कि जो दौलत खां था वो इसको बुलाया। कौन बुलाया? दौलत खां और आलम खां। बाबर आया और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। क्या है? अच्छा क्वालिटी कम अति आ रहा है, ठीक है 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। तो कौन निमंत्रण भेजा था? तो पंजाब के राजा थे दौलत खां और इसका जो कि सिकंदर लोदी का चाचा था आलम खां। इसने इब्राहिम बाबर को क्या क्या निमंत्रण भेजा। बाबर आया और 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर से क्या होता है मारा जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि हम बाबर वंश का यहाँ चालू मुगल वंश का शुरुआत हो जाता है। तो हम लोग मुगल पढ़ने से पहले आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ा देंगे और जो सल्तनत काली में जो वजीर वजीर के नाम जो हुआ करता था तो उसके बारे में डिबेट के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा जैसे कि मान सल्तनत काली में आप देखिएगा कि शासन व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था को केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कहा जाता था। समझ में आ रहा है? ये सल्तनत काली की बात हो रहा है कि शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो यह सुल्तान होता था। ठीक है, यानी केंद्र का, जैसे कि अभी केंद्र का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति होता है।
ना, उसके मुख्य सलाहकार कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री, और ऊपर से देखिएगा तो एक्स्ट्रा में अगर कही तो सुप्रीम कोर्ट से भी राष्ट्रपति क्या है कि अपना सलाह उलाह ले सकता है। बलबन के समय देखिएगा, उस समय जो कि अलाउद्दीन के, बलबन के समय और अलाउद्दीन के समय जो कि प्रभावहीन हो गया, और अमीर का महत्व चरमो उत्कर्ष पर था। लोधी वंश जो कि सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस एम खलवत कहा गया। जो ये कहाँ बैठता था, तो मजलिस एम खास में बैठता था। जो मजलिस ए खलवत है ये कथी में बैठता था, तो मजलिस एम खास में बैठता था। ये लोधी वंश के समय का है। तो इसके बाद वाला मैं आपको पूरा विस्तार से समझा दूँगी। सल्तनत कालिक जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा बता दूँगी, जाती नहीं थोड़ा सा होगा। उसके बाद हम लोग आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री क्लास क्या है बाबू, खत्म होने पर आ गया है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।